कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। क्या मिसरा लगा दिया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहात की आवाज़ में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म सुनेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। क्या मिसरा लगा दिया भाई। तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं नज्म पढ़ता हूँ, इन दिनों दिल्ली रहता हूँ तो कभी कभी निकलता हूँ गाड़ी लेकर तो ऐसा लगता है वो जो हमारी निशानियाँ हैं, हमारी जो विरासतें हैं वो हमसे बात करती हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं। जब मैं उनसे गुफ्तगू करता हूँ तो फिर एक नज्म बनती है जिसका उन्वान है लाल किला। एक बार मुझे बताए हैदराबाद की सुनने के लिए तैयार है। एक ऐसा दौर जब निशानियाँ मिटाई जा रही हैं, एक ऐसा दौर जब तहजीब मिटाने की साजिशें हैं बड़े पैमाने पर, तब मुझे लगता है कि मुझे बावाज़े बुलंद बोलना चाहिए। मैं नज्म पढ़ता हूँ जिसका उन्वान है लाल किला। मैं लाल किला हूँ। अब तो ऑफिशियली जाना पड़ता है 15 अगस्त और बाकी जो फेस्टिवल्स होते हैं। तो एक दिन मैं लाल किले के सामने खड़ा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो दीवारें मुझसे बातें कर रही हों। मैंने नज्म कही, मेरी नई नस्लों सुनाता हूँ, सुनना नज्म। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। तैयार हो जाइएगा इस नज्म के लिए, ये नज्म खामोशी नहीं मांगेगी। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। हिंदुस्तान मैं तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ। कहाँ चले गए, दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा भाई। मैं लाल किला हूँ। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ, सुनना। कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको। क्या बात, पहुंचना वहां तक। क्या बात है। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। क्या बात है। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ। मैंने कहा ना हमें ऑफिशियली जाना पड़ता है, इनविटेशन आता है। 15 अगस्त को जब वहां खड़े होकर के तकरीरें की जाती हैं, मैं एक नाम पुकारता जाऊंगा। हैदराबाद वालों, आप सियासी लोग हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं। आपके दिल में ठक से लगे वो नाम तो आपकी दिल में जो धड़कन, जो हलचल हो, उसे तालियों में बदलिएगा। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ।
क्या बात है, क्या बात है। अगले जो 2 मिसरे हैं उस पे आपको पुकारता हूं वाह, कि वाह। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं, आहा। राजीव अटल। आइए दोस्तों, नज़म सुनने के बाद बहश्ती ज़ेवर किताब से कुछ बातें सुनते हैं। काजी ज़ादा रूमी की बहन, ये एक बड़े मशहूर फाजिल हैं। जब ये रूम के उस्ताज़ों से इल्म हासिल कर चुके तो उनको बाहर के आलिमों से इल्म हासिल करने का शौक़ हुआ और चुपके चुपके सफ़र का सामान करना शुरू किया। उनकी बहन को मालूम हुआ तो अपना बहुत सा जेवर अपने भाई के सामान में छुपा कर रख दिया और ख़ुद उनसे भी नहीं कहा। फ़ायदा कैसी अच्छी बीवियाँ थीं, नाम से कोई गर्ज न थी, यूँ चाहती थी कि किस तरह इल्म कायम रहे। बीवियों, इल्म के कायम रखने में मदद करना बड़ा सवाब है। जो दीन के मदरसा में जिस कदर आसानी से मदद मुमकिन हो, ज़रूर ख्याल रखो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना की बीवियों के बाद इन 10 औरतों के क़िस्से बयान हुए जिनको इल्म हासिल करने का शौक़ था। अब उन बीवियों का हाल लिखा जाता है जिनका दिल फ़कीरी की तरफ था। हज़रत मुआज़ा अदविया का जिक्र, इनका अजीब हाल था। जब दिन आता कहती शायद ये वो दिन है जिसमें मैं मर जाऊं और शाम तक ना सोती कि कहीं मौत के वक्त खुदा की याद से गाफिल ना मरूं। इसी तरह जब रात आती तो सुबह तक ना सोती और यही बात कहती। अगर नींद का जोर होता तो घर में दौड़ी दौड़ी फिरती और नफ्स को कहती कि नींद के वक्त आगे आता है। मतलब ये था कि मरकर फिर क़यामत तक सोई हो। रात दिन में 600 नफलें पढ़ा करती, कभी आसमान की तरफ न निगाह उठाती। जब से उनके शोहर मर गए फिर बिस्तर पर नहीं लेटी। ये हज़रत आयशा से मिली हैं और उनसे हदीसें सुनी हैं। फ़ायदा, बीवियों, खुदा की मोहब्बत और याद ऐसी होती है, ज़रा आँखें खोलो। हज़रत राबिया अदविया का जिक्र, ये बहुत रोया करती थी। अगर दोज़ख का जिक्र सुन लेती थीं तो गश आ जाता। कोई कुछ देता तो फेर देती और कह देती कि मुझको दुनिया नहीं चाहिए। 80 बरस की उम्र में यह हाल हो गया था कि चलने में मालूम होता था कि अब गिरें। कफन हमेशा अपने सामने रखती, सज्जे की जगह आंसुओं से तर हो जाती और उनकी अजीब व गरीब बातें मशहूर हैं और उनको राबिया बसरिया भी कहते हैं। फ़ायदा, बीवियों, कुछ तो खुदा का खौफ और मौत की याद तुम भी अपने दिल में पैदा करो। देखो, आखिर ये भी तो औरत ही थी। हज़रत माजिदा कुरशिया रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र, ये कहा करती थी कि जो कदम रखती हूँ ये समझती हूँ बस इसके बाद मौत है। और फरमाया करती, ताज्जुब है दुनिया के रहने वालों को कूच की खबर दे दी गई और फिर ऐसे गाफिल हैं जैसे किसी ने कूच की खबर सुनी ही नहीं, यहीं रहेंगे। और फरमाती, कोई नेमत जन्नत की और खुदा ताला की रज़ामंदी की बेमेहनत नहीं मिलती। फ़ायदा, बीवियों, कैसे काम की नसीहतें हैं, अपने दिल पर उनको जमाओ और बरतो। हज़रत आयशा बिन जाफ़र सादिक का जिक्र, इनका मर्तबा नाज का था। ये यूँ कहा करती थी कि अगर मुझको दोज़ख में डाला मैं सबसे कह दूँगी कि मैं अल्लाह को एक मानती थी, फिर मुझको अज़ाब दिया। 145 हिजरी में इंतकाल हुआ और बाप कराना मिस्र में मज़ार है। फ़ायदा, बीवियों, ये मर्तबा किसी किसी को नसीब होता है और जिनको हुआ है पूरी ताबेदारी की बरकत से हुआ है। उसको इख्तियार करो और याद रखो कि अल्लाह को एक मानना पूरा ये है कि ना और किसी को पूजे, ना किसी से उम्मीद रखे, ना किसी से डरे, ना किसी को खुश करने का ख्याल हो, ना किसी के नाराज़ होने की परवाह हो। कोई अच्छा कहे खुश ना हो, कोई बुरा कहे गम ना हो, कोई सतावे तो उस पर निगाह ना करे। यूँ समझे कि अल्लाह को यूँ ही मंजूर था, मैं बंदा हूँ, हर हाल में राज़ी रहना चाहिए। तो जो शख्स इस तरह खुदा को एक मानेगा उसको दोज़ख से क्या इलाका। ये मतलब था उन बीबी का। गोया अल्लाह उस तरह एक मानने की बरकत और बुजुर्गी बयान करती थी। रुबाह कैसी की बीबी का जिक्र, ये सारी रात इबादत करती। जब एक पहर रात गुजर जाती तो शोहर से कहती कि उठो। अगर वो ना उठते तो फिर थोड़ी देर के बाद उनको उठाती। फिर आखिर शब में कहती, ए रुबाह, उठो, रात गुजरती है और तुम सोते हो। कभी ज़मीन से तिनका उठाकर कहती कि खुदा की कसम, दुनिया मेरे नज़दीक इससे भी ज़्यादा बेकदर है। इशा की नमाज
नमाज पढ़कर जीनत के कपड़े पहनकर खाविंद से पूछती कि तुमको कुछ ख्वाहिश है। अगर वो इनकार कर देते तो वो कपड़े उतार कर रख देती और सुबह तक नफलों में मशगूल रहती। फ़ायदा, बीवियों तुमने देखा कि खुदा ताला की कैसी इबादत करती और साथ साथ खाविंद का कितना हक अदा करती थी और खाविंद को दीन की रग़बत भी देती थी। ये सारी बातें करने की हैं। दोस्तों वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।